नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद दौरा है। 2600 बेटियों के विवाह समारोह में होंगे शामिल। श्रम विभाग की ओर से विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। श्रमिक परिवारों की 2600 बेटियों का विवाह समारोह किया जाएगा, जिसमें नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 148 करोड़ की 48 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया जाएगा। 1 बजे मुरादाबाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी। उसके बाद विवाह आयोजन स्थल बुद्धि विहार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 1 से 2 बजे तक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, यानी करीब 1 घंटे तक इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। वहीं 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। 2 बजे से 2:30 बजे तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। आज मुरादाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, एक तरफ विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, तो दूसरी तरफ श्रमिकों की 2600 बेटियों का विवाह समारोह भी आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 2600 बेटियों के विवाह समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। श्रम विभाग की ओर से विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे और नव दंपति को आशीर्वाद देंगे। वहीं मुरादाबाद की जनता को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। करोड़ों की सौगात मिलेगी आज मुरादाबाद की जनता को। विक्रम सिंह राठौर ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, क्या पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आज रहेगा? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद का दौरा है और लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद पहुंचेंगे। जिस तरीके से श्रम विभाग लगातार जिस तरीके से जो श्रमिक हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी बेटियों की शादी करने का काम जिस तरीके से श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है, उसमें 2600 बेटियों का विवाह समारोह आज मुरादाबाद में होना है, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिरकत करेंगे। 2600 बेटियों के विवाह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आशीर्वाद देने के लिए रहेंगे और वहीं पर ही 148 करोड़ की 48 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद पहुंचेंगे और वहीं पर उसके बाद सीधे जो कार्यक्रम स्थल है, विवाह आयोजन स्थल जो है बुद्धि विहार, वहां पर शिरकत करेंगे और उसके बाद वहीं पर से 148 करोड़ की 48 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। और उसके बाद 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, यानी कि लगभग आधे घंटे तक जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और जो काम हो रहे हैं मुरादाबाद में, जो निर्देश दिए गए हैं पार्टी स्तर से, उन सभी पर किस तरीके से काम हो रहा है, उनकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। ठीक है विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी ने चयनित अभ्यर्थियों से संवाद भी किया। चयनित अभ्यर्थियों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, कल से कोचिंग की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। बसंत पंचमी से रेगुलर क्लासेस की शुरुआत होगी। पहले बैच में 50,192 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। लॉकडाउन में कोटा में यूपी के छात्र फंसे हुए थे। मुख्यमंत्री ने उस दौरान का वाकया भी याद किया। जीवन के विकास का नाम ही अभ्युदय है, ये मेरे लिए चुनौती थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो अभ्यर्थियों से संवाद भी किया। विक्रम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश को संभालेंगे। उन्होंने कहा कैसे संभालेंगे? पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, दूसरा इतनी घनी आबादी है, बहुत सारे कारण हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए कठिन होंगे, लेकिन हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया। हम मजबूती से लड़ते रहे और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उन सभी कारकों को जो कोरोना के संक्रमण के लिए उत्तरदायी थे, उन सबको ढूंढा। उसके बाद उसके निवारण के लिए उस प्रकार के उपाय किए। हमने मंत्रिमंडल की एक टीम गठित की जो पॉलिसी तय करती थी, नीति तय करती थी। फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम थी जिनके साथ नियमित रूप से मेरा बैठना होता था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन हम लोगों की बैठक ना होती हो। हम लोग नियमित रूप से बैठते रहे और नियमित रूप से बैठक करके हम लोग तय करते थे कि कहां पे क्या क्या होता था। मैं स्वयं इसकी समीक्षा करता था।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बहराइच दौरा है। महाराज सुहेलदेव जयंती में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराज सुहेलदेव की जयंती धूमधाम से मना रही है यूपी सरकार। पीएम मोदी वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बहराइच के चतौरा में आयोजित होगा यह कार्यक्रम। पीएम मोदी सुहेलदेव स्मारक का भी शिलान्यास इस दौरान करने वाले हैं। वही कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी संबोधन भी करेंगे। तो कल बहराइच के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। महाराज सुहेलदेव जयंती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें धूमधाम से यूपी सरकार जयंती को मनाने का प्रयास कर रही है। विक्रम सिंह राठौर ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, कल बहराइच दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। महाराज सुहेलदेव जयंती को धूमधाम से यूपी सरकार मनाने जा रही है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल बहराइच का दौरा रहेगा और महाराज सुहेलदेव जयंती को बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार मनाने की पूरी तैयारी कर रही है। राजभर समाज में बड़े स्तर पर ये सुहेलदेव जयंती मनाई जाती है और उसी को लेकर पूरी तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार ने भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम को धूमधाम से मनाएंगे और खुद इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। बहराइच में पूरा कार्यक्रम होना है। बहराइच के चतौरा में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। वर्चुअल माध्यम से महाराज सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही यहाँ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इस तमाम बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को राजा सुहेलदेव की भव्य जयंती मनाई जाएगी। बहराइच में एक भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। क्या होगा इस कार्यक्रम में खास और कैसे बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी राज में मनाई जाएगी राजा सुहेलदेव की भव्य जयंती। राजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान में बनेगा स्मारक। 16 फरवरी को स्मारक का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। मिशन 2022 से पहले राजभर वोटों पर बीजेपी की नजर। योगी सरकार ने राजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान में स्मारक बनाने का फैसला लिया है। 16 फरवरी को बड़े धूमधाम से राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई जाएगी। बहराइच में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम मोदी स्मारक का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बहराइच और श्रावस्ती के लिए कुछ बड़ी सौगातों की भी घोषणा हो सकती है। इससे चित्तौरा झील पर महाराजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को अब एक अलग पहचान मिलेगी। दरअसल राजा सुहेलदेव को राजभर बिरादरी के मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वो इस जाति के लोगों के लिए बड़े महापुरुष हैं। इससे पहले भी महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में भाजपा ने डाक टिकट जारी किया था। ट्रेन भी चलाई गई थी। पीएम मोदी की मंशा के मुताबिक सीएम योगी उसी के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी चित्तौरा झील और महाराजा सुहेलदेव के स्मारक के सुंदरीकरण के कार्यक्रमों का शिलान्यास भी करेंगे। 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक और उनके संग्रहालय का, साथ ही चित्तौरा के जिस मैदान में सैयद सलार मसूद और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के बीच में संग्राम हुआ था, उस इलाके को और उस मैदान को भी पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। और इन तमाम चीजों का, उनके स्मारक का भी, उनके संग्रहालय का भी, उनसे जुड़ी तमाम जो विकास की योजना लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, इस सब का आधारशिला 16 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से होने जा रहा है। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले हर दल की नजर राजभर वोट बैंक पर है। यूपी के पूर्वांचल में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां राजभरों का दबदबा है। सुहेलदेव के नाम पर यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, जिसके साथ मिलकर 2017 में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था।
राजभर की पार्टी करीब 2 साल पहले तक एनडीए में शामिल रही। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 2017 के चुनाव में पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे। तब चुनाव में राजभर और मोदी ने संग प्रचार किया था। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हो चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर नया मोर्चा बना चुके हैं। इस मोर्चे में कुछ और भी छोटी पार्टियां शामिल हैं। अब बीजेपी ने राजभर जाति के वोटरों को अपनाने के लिए मुहिम छेड़ दी है। राजा सुहेलदेव का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। 15 जून 1033 को श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव और सैयद सालार मसूद के बीच बहराइच के चित्तौरा झील के तट पर युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में सुहेलदेव की सेना ने सालार मसूद की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। राजा सुहेलदेव की तलवार के एक ही वार ने मसूद का भी काम तमाम कर दिया। युद्ध की भयंकरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसमें मसूद की पूरी सेना का सफाया हो गया। एक पराक्रमी राजा होने के साथ सुहेलदेव संतों को बेहद सम्मान देते थे। वो गोरक्षक और हिंदुत्व के भी रक्षक थे। इतिहासकारों ने भले ही सुहेलदेव के पराक्रम और उनकी अन्य खूबियों की अनदेखी की हो, लेकिन स्थानीय लोकगीतों की परंपरा में महाराजा सुहेलदेव की वीरगाथा लोगों को रोमांचित करती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन अब बीजेपी राजा सुहेलदेव की भव्य जयंती और स्मारक बनाकर राजभर वोटों को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी की कोशिश कितना सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, अब हिंदुत्व ब्रांड को केरल में भी भुनाएगी भारतीय जनता पार्टी। केरल चुनाव के लिए सीएम योगी की बम्पर डिमांड है। केरल में बीजेपी की रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 21 फरवरी को केरल में रथ यात्रा का आगाज होगा। शुरुआत करेंगे हरी झंडी दिखाकर यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। 7 मार्च को तिरुवनंतपुरम में यात्रा का समापन होगा। 21 फरवरी को शुरुआत होगी। आगाज करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के और स्टार प्रचारक रहे हैं। अब हिंदुत्व का ब्रांड केरल में भी भुनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड देखी जा रही है। केरल में बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करें। विधानसभा चुनावों पर पूरी नजर भारतीय जनता पार्टी की कमर कस ली है। ऐसे में चुनावी समर में उतर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारक की भूमिका में एक बार फिर नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले जहां जहां राज्यों में मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रचार किया है वहां उन सीटों पर बीजेपी को लाभ हुआ है। केरल में भी अब प्रयास किया जाएगा। बम्पर डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार की हो रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का आज बिजनौर दौरा है। किसान महापंचायत में किसानों से संवाद करेंगे प्रियंका। घने कोहरे की वजह से अभी तक कुर्सियां खाली पड़ी हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। दोपहर 1 बजे किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगी। किसानों को संबोधित करेंगी। चांदपुर के रामलीला ग्राउंड में किसान महापंचायत का आयोजन होना है। तो हलचल तेज हो गई है, लेकिन अभी उतनी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठा नहीं हुए हैं, क्योंकि घने कोहरे के चलते कुर्सियां अभी तक खाली पड़ी हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कर लिए गए हैं। प्रियंका गांधी का ये मिशन उत्तर प्रदेश है। ऐसे में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। किसानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के जरिए ही संजीवनी की तलाश कांग्रेस कर रही है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिजनौर पहुंच रही हैं, जहां चांदपुर के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन होगा। किसानों को संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार पर, राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आएंगी। किसानों को साधेंगी। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बजट सत्र के लिए आज से कोविड टेस्ट शुरू हो जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। जांच करने के बाद ही सदन में उन्हें एंट्री दी जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष ने कल ही इसके लिए निर्देश जारी कर दिया था। तो कोविड टेस्ट की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बजट सत्र के लिए कोविड टेस्ट किया जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का पहले कोविड टेस्ट होगा, यानी कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद ही उन्हें सदन में एंट्री दी जाएगी। जिनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी, केवल उन्हें ही सदन में आने की इजाजत होगी। विधानसभा अध्यक्ष कल ही ये निर्देश जारी कर चुके हैं, जिस पर अमल करते हुए आज ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कोविड टेस्ट के बाद ही विधानसभा में सदस्यों को एंट्री मिलेगी। आज से कोविड टेस्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विक्रम सिंह राठौर ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, क्योंकि कोरोना चल रहा है, हालांकि नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी होगी, इसलिए सदस्यों का पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा। आज प्रक्रिया शुरू हो रही है। तरीके से कोरोना काल चला है, जिस तरीके से विधानसभा सत्र भी उसी बीच में बुलाया जाना है, विकास कार्यों की पूरी खेप को आगे बढ़ाया जाना है, उसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने निर्देश जारी किए हैं कि विधानसभा सत्र से पहले जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कर्मचारी हैं जो विधानसभा की कार्यवाही में सम्मिलित होंगे, उन सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। और इसके हृदय नारायण दीक्षित जी ने निर्देश जारी किए थे और उसी के आधार पर आज से 3 दिन तक ये सारे टेस्ट किए जाएंगे। और इसके संबंध में आज से ही कैंप भी लगा दिया गया। जिसके बाद सभी सदस्यों को, चाहे विधानसभा के हों या विधान परिषद के हों, जितने भी कर्मचारी जो विधानसभा की कार्यवाही में सम्मिलित होंगे, उन सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जी ठीक है विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है। आज से सभी टोल पर फास्टैग अनिवार्य होगा। पूरे देश में भुगतान के लिए फास्टैग जरूरी है। नेशनल हाईवे सभी टोल पर फास्टैग जरूरी है। गाड़ी पर फास्टैग न होने पर जुर्माना भी लगेगा। 2 व्हीलर गाड़ियों को हालांकि फास्टैग से छूट दी गई। तो पूरे देश में अब भुगतान के लिए फास्टैग जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले लगातार लोगों को चेताया जा रहा था, नोटिफिकेशंस जारी हुए थे, जगह जगह पर इस तरह के पोस्टर भी चस्पा किए गए थे ताकि फास्टैग की जानकारी लोगों को हो सके। एक निश्चित समय सीमा भी लोगों को दी गई थी। अब गाड़ी पर फास्टैग न होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी फास्टैग होना बेहद जरूरी है। 2 व्हीलर गाड़ियों को हालांकि फास्टैग से छूट दी गई है, उन्हें कुछ रियायत मिली है। सभी टोल पर यह फास्टैग अब अनिवार्य हो गया है। तो फास्टैग की अनिवार्यता का जो नियम लागू हुआ है, उसका असर भी देखा जा रहा है। सभी टोल प्लाजा पर, यानी सभी नाकों पर इसका पालन कराया जा रहा है। वही उत्तर प्रदेश में आज से विश्वविद्यालय खुले हैं। डिग्री कॉलेज में आज से क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन की जगह अब ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई हो रही है। यूनिवर्सिटी दे सकती है ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प, यानी दरवाजे विकल्प अभी खुले हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी है या ऑफलाइन करनी है, क्योंकि अभी किसी पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले तो उन्हें इसकी भी छूट मिलेगी, रियायत दी जाएगी। डिग्री कॉलेज में आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में आज से विश्वविद्यालय खुल गए हैं। एक लंबे अरसे के बाद फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र को भी धीरे धीरे खोल दिया जा रहा है, यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं। आज से यूनिवर्सिटी भी शुरू हो गई है, विश्वविद्यालय खुल गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प हालांकि यूनिवर्सिटी दे सकती है अगर छात्रों को आने में कोई दिक्कत है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज से विश्वविद्यालय खुल गए हैं। विक्रम सिंह राठौर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन विकल्प अभी भी खुले रहेंगे क्योंकि दबाव किसी पर नहीं होगा। कोरोना काल के बाद अब लगातार जिस तरीके से सभी जो सेक्शन है उनको धीमे धीमे पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह क्रम में शिक्षा विभाग में भी अब चीजों को पटरी पर लाने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया गया, जिसके संबंध में निर्देश जारी किए गए थे कि 15 तारीख से सभी स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस खोले जाए। और इसी क्रम में आज से स्कूल जो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो सभी खोले जाना शुरू किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें पहले से निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी पर किस तरीके का कोई दबाव नहीं होगा कि स्कूल आना जरूरी है या कॉलेज आना जरूरी ही है। अगर कोई भी चाहे तो उसको ऑनलाइन अगर क्लासेस कंटिन्यू स्कूल रखना चाहते हैं, प्रशासन रखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस अभी भी जारी रख सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर जो अभी तक की इन चीजों पर रोक लगाई गई थी कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं खोली जाएंगी, उनकी जो रोक थी वो रोक हटा दी गई है। उसके बाद से आज से स्कूल और कॉलेजेस खोला जाना शुरू कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए।
बड़ी खबर आपको बता दें, भाषण के दौरान चक्कर खाकर गिरे हैं विजय रूपाणी। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से तबीयत उनकी बिगड़ गई। निकाय चुनावों के लिए प्रचार करने वडोदरा के निजामपुर पहुंचे थे विजय रूपाणी। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। रविवार को मंच पर भाषण दे रहे थे। अचानक भाषण देते वक्त वो बेहोश होकर गिर गए। निकाय चुनावों के लिए प्रचार करने वडोदरा के निजामपुर पहुंचे हुए थे। यहां हुई सभा में मुख्यमंत्री चक्कर खाकर गिर पड़े। इसके बाद उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। डॉक्टरों ने रूपाणी को स्टेज पर ही फर्स्ट एड दिया है। उसके बाद वो खुद सीढ़ियों से नीचे उतरे। हालांकि अफरा तफरी इस दौरान मच गई। भाषण के दौरान अचानक चक्कर खाकर गिरे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ा हुआ अपडेट है। मुख्य सूत्रधार और शूटर गिरधारी ढेर हो गया है। पुलिस कस्टडी से फरार होने की कोशिश में यह शूटर मारा गया। देर रात एनकाउंटर में मारा गया गिरधारी। पुलिस का यह दावा है कि हथियार छीनकर भाग रहा था। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिनों ही पहले लखनऊ के विभूति खंड के कठौता चौराहे पर मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। अजीत सिंह और उसके साथी मोहर सिंह को लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने अजीत सिंह को मृत घोषित कर दिया था। इस हत्याकांड के पीछे गैंगवॉर वजह बताई जा रही थी। तो मुख्य शूटर गिरधारी ढेर हो गया है। देर रात एनकाउंटर में मारा गया गिरधारी। पुलिस ने दावा किया है कि हथियार छीनकर भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान शूटर गिरधारी ढेर हुआ है। मुख्य सूत्रधार था इस हत्याकांड का। संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लालचंद, क्या पूरी जानकारी है इस खबर को लेकर? शूटर गिरधारी को लेकर कहा जा रहा है कि हथियार छीनकर भाग रहा था, उसी दौरान मुठभेड़ हुई। जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरीके से जो मुख्तार अंसारी का साथी बताया जाता था अजीत सिंह, जो काफी करीबी माना जाता है, ऐसे में राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी को कठौता झील के पास जो है अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद कई शूटरों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने जो है गिरधारी सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जो है लखनऊ पुलिस ने रिमांड डाली थी। जिसके बाद जो है देखने को मिला कि पुलिस 3 दिन की रिमांड पर था गिरधारी। ऐसे में पुलिस जो है साक्ष्य को जुटाने में जुटी हुई थी। जो असलाह है उसको बरामद करने के लिए जुटी हुई थी। ऐसे में देखने को मिला कि जिस तरीके से जो है गिरधारी सिंह को पुलिस जो है देर रात जो है असलाह बरामदगी के लिए पहुंची हुई थी। भरवाड़ा क्रॉसिंग के पास जो विभूतिगंज थाना क्षेत्र का एरिया, वहां पर जिस तरीके से पुलिस लगातार पूछे, ऐसे में बताया गया कि पुलिस के द्वारा जो है वहां पर जो है ले जाया गया था। जिसके बाद देखने को मिला कि जिस तरीके से गिरधारी सिंह जो वहां पे फंसाए थे, उनका जो है अपराध छीनने की कोशिश की, उसके बाद भागने की कोशिश की, जिसके बाद जो है वो जो है पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। ऐसे में देखने को मिला कि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनके एक कंधे से जो है गोली छूकर निकल गई है, तो दूसरे के नाक पर चोट आई है। ऐसे में ये भी देखने को मिला कि जिस तरीके से मुठभेड़ हुई, ऐसे में कई थाने की पुलिस पहुंची, कई बड़े अधिकारी पहुंचे वहां पर, और उन्होंने मुठभेड़ के दौरान जो है जो गिरधारी सिंह है उसको गिराया, लेकिन जब उसके अस्पताल ले जाया गया, वहां पर जो है देखने को मिला कि उसको मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता कही जा सकती है पुलिस के लिए कि जिस तरीके से गिरधारी सिंह जो एक बड़ा शूटर था उसको जो है मुठभेड़ में मार गिराया। ऐसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से अभी जो असलाह बरामदगी के लिए पुलिस वहां गिरधारी सिंह को लेकर गई थी, वो असलाह कहाँ पे है, इस पर भी राज अभी बाकी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से गिरधारी सिंह जो एक बड़ा शूटर था वो आज पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका लालचंद इस तमाम जानकारी के लिए। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।